तो हम लोग जो है वो श्लोक संख्या 20-21 की चर्चा पिछली बार कर चुके हैं, और जिसमें हम लोगों ने देखा था कि भगवान ने जो सकाम उपासना करते हैं उससे क्या प्राप्त होता है, इस विषय में चर्चा की और उसकी फिर परिणति भी बताई थी। भगवान ने बताया कि यज्ञ आदि के द्वारा कैसे करते हैं। त्रैविद्या माम सोमपाहा पूत पापा यज्ञेरिष्ट्वा स्वर्गतिम पार्थयन्ते ते पुण्यम आसाद्य सुरेंद्रलोकम अश्नन्ति दिव्यान देवदेव भोगान। तो क्या है, जो वेदों का अध्ययन करते हैं और सोमरस का पान करते हैं, वे स्वर्ग प्राप्ति की गवेषणा करते हुए अप्रत्यक्ष रूप से मेरी पूजा करते हैं। तो भगवान बता रहे हैं पूजा तो अल्टीमेटली वो उन्हीं की करते हैं, लेकिन कैसे होती है, अप्रत्यक्ष होती है, प्रत्यक्ष नहीं है वो। तो भगवान फिर उसके बाद बताते हैं कि वो लोग, उनकी परिणति क्या होगी, उससे वो स्वर्ग तो प्राप्त कर सकते हैं। क्यों? उन्होंने इस तरह का कर्म किया, वो आकांक्षा की। तो ते तम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्य मर्तलोकम विशन्ति एवं त्रयी धर्म अनुप्रपन्ना गतागतम काम कामा लभन्ते। इंद्रिय सुख का भोग लिया, पुण्य कर्म के जब फल क्षीण हुए तो मृत्युलोक में उनकी पुनः वापसी हो जाती है। तो वो अल्टीमेटली जितना भी उन्होंने सारा कमाया था, सारी कमाई ऐसे ही नष्ट हो जाती है। तो इसमें उन्हें किसी प्रकार का लाभ प्राप्त नहीं हो पाता। रहता है कि वो गतागतम काम कामा लभन्ते, जो काम वासना से प्रेरित होने के कारण आना जाना उनका लगा रहता है। तो भगवान ने यहाँ तक बताया कि जो लोग सकाम उपासना करते हैं भगवान की, उनको प्राप्ति तो हो जाती है, योग आदि प्राप्त हो जाते हैं, परंतु अप्राप्ति की रक्षा नहीं होती, क्योंकि वो सकाम भाव से थे। उन्होंने भगवान को छोड़ करके दूसरों का सहारा लिया था। तो ऐसे में अर्जुन को लगता है कि ऐसे व्यक्ति जो वेदाध्ययन किया, वेद के अनुष्ठान किए और उसके बाद में स्वर्ग आदि उच्च लोकों की प्राप्ति भी हो गई, लेकिन परंतु अल्टीमेटली उन्हें क्या है, उसी दुर्गति को भोगना पड़ता है। तो मन में प्रश्न उठा कि क्या कोई ऐसी भी विधि है जिसके द्वारा ये दुर्गति ना हो, ये काम कामा गतागतम लभन्ते वाली बात ना रहे। तो भगवान कहते हैं इसके बाद, क्योंकि अब डिस्क्राइब कर रहे तो आगे बढ़े, बोले अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। लेकिन जो लोग अनन्य भाव से मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हुए निरंतर मेरी पूजा करते हैं, तो उनकी जो भी आवश्यकताएं होती हैं मैं उन्हें पूरा करता हूँ, और जो उनके पास है उसकी रक्षा करता हूँ। तो भगवान ने यहाँ पर एक प्रॉमिस किया कि जो लोग अनन्यता से भगवान के दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हैं और निरंतर भगवान की ही उपासना करते हैं, तो उनकी आवश्यकताएं भी जो जीवन की रहती हैं वो तो भगवान पूरी करते ही हैं, और जो उनके पास है उसकी भी रक्षा करते हैं। तो इस तरह से कहा जाए तो अप्राप्त की प्राप्ति हो जाती है, और जो प्राप्त है उसका रक्षण। नहीं तो दोनों की जिम्मेदारी या तो स्वयं की रहती है, आप जिसके आश्रित होते हैं उसकी रहती है। तो ये किसके बारे में बोल रहे हैं कि जो लोग भौतिक धर्म से उन्मत्त नहीं हैं, भौतिक धर्म से प्रेरित नहीं हैं, भौतिकतावादी नहीं हैं, भौतिक वस्तुओं की जिन्हें आकांक्षा नहीं है, तो वो यानी वो त्रयी धर्म अनुप्रपन्ना गतागतम काम कामा लभन्ते वाले लोग नहीं हैं। क्यों? क्योंकि वो तो अपने सुख को भोगने के बाद में ब्रह्मांड में उनका विचरण निश्चित है।
वो बड़े बड़े लोकों में जा सकते हैं, लेकिन तो अगर देखा जाए तो वो क्या कर रहे हैं, वो कर रहे हैं जो हमने जानवरों को करते हुए देखा है, जुगाली, चबाए हुए को पुनः चबाना, उसी चक्र में लौट के आना, यानी चबाए हुए को पुनः चबाना। प्रहलाद महाराज कहते हैं भागवत पुराण में, श्री प्रहलाद वाच मर्तन कृष्णे परता स्वतो वा मिथो अभिपद्येत गृहव्रतानाम अधांत गोभिर्वशिताम तमिस्त्रम पुनः पुनश्चर्विचर्मणानाम। अब क्यों ऐसा करना पड़ रहा है? क्योंकि इंद्रियों का नियंत्रण नहीं है। अनियंत्रित इंद्रियों के कारण भौतिकतावादी जीवन में अत्यधिक आसक्त व्यक्ति नारकीय स्थितियों की तरफ बढ़ते हैं और वो अपने चबाए हुए भोजन को बार बार चबाते हैं और उनके मन में भगवान कृष्ण, भगवान राम के प्रति कभी भी झुकाव उत्पन्न नहीं होता। तो जैसे गन्ने को चबा करके और सारा रस अगर बाहर निकाल दिया जाए, उसे धरती पर फेंक दिया जाए, तो उसे चबाने के बाद में उसमें कोई मिठास नहीं रह जाती। तो ठीक उसी प्रकार से बार बार उसको दोहराने से जो उसका सुख है, वो सुख की प्राप्ति नहीं हो पाती। इंद्रिय तृप्ति का जो अंतिम उद्देश्य है वो क्या है? सर्वोच्च इंद्रिय तृप्ति, जिसको लोग यौन सुख के रूप में देखते हैं। तो वो बार बार उस चक्र में फंसते हैं और यही करते हैं, लेकिन उससे प्रसन्नता या आनंद जो है वो उन्हें प्राप्त नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि भगवान कहते हैं सुखम अत्यंतिकम यत्तद अतीन्द्रियग्राह्यम। और जब योगाभ्यास द्वारा भौतिक मानसिक गतिविधियों को पूरी तरह से रोक दिया जाता है तो मन कैसा हो जाता है? शुद्ध हो जाता है और वो आत्मा के साथ आनंद लेने में सक्षम हो जाता है। और ऐसी आनंदमय अवस्था में वो सच्चिदानंद स्वरूप का की अनुभूति कर पाता है और उसके कारण उसको असली प्रसन्नता, असली आनंद वो पता चलता है। तो इसमें जो सीक्वेंस है अगर देखा जाए तो क्या है? जो अनन्य जन हैं, श्लोक में क्या कह रहे हैं? ये अनन्याः जनाः मां चिन्तयन्तः पर्युपासते तेषां नित्य अभियुक्तानां योगक्षेमम् अहं वहामि। भगवान यहाँ पर कह रहे हैं, ऐसा नहीं कि उन्होंने किसी पार्षद को भेजा, पर्सनल, उसकी पर्सनल व्यवस्था स्वयं से। जो भगवान की अनन्यता करता है, भगवान उसकी व्यवस्था पर्सनली देखते हैं, उसको खुद वो चीज़ सप्लाई करते हैं। मतलब ये नहीं कि किसी गण को लगाते, नहीं। तो अनन्य क्या है? अनन्य शब्द को कैसे हम लोग समझें? अनन्य क्या है? अनन्य शब्द को दो तरह से समझ सकते हैं, अन और अन्य। अन मतलब नहीं, अन्य मतलब दूसरा। जिनके मन में भगवान के सिवाय कोई इच्छा नहीं है, इवन अपने जीवन निर्वहन की भी इच्छा नहीं है, वो है अनन्य। या भगवान की ही उपासना करनी है, अन्य किसी की नहीं करनी है, ऐसा यदि दृढ़ भाव है तो वो भी अनन्य कहलाते हैं। तो दूसरा भाव क्या हुआ इसका कि साधन और साध्य वो क्या है? वो केवल भगवान ही है, अर्थात केवल भगवान के शरण होना है, उन्हीं का चिंतन करना है, उन्हीं की उपासना करनी है, उन्हीं को प्राप्त करना है। ऐसा जिनका दृढ़ भाव है वो अनन्य है, इनके सिवा कोई और भाव नहीं है। इसीलिए हनुमान जी को भगवान श्री राम जब मिलते हैं तो अनन्यता की परिभाषा बताते हैं। सो अनन्य जाके असीमति न टरई हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। वही अनन्य है जिसकी इस प्रकार की मति बुद्धि कभी हिलती नहीं है, दृढ़ हो गई है। कैसे कि
मैं सेवक हूँ और ये पूरा संसार जो है वो क्या है, मेरे स्वामी का ही स्वरूप है। जो कुछ है वो क्या है, वो भगवान ही है, भगवान के सिवा कुछ और नहीं है। तो ऐसा जिसकी मति हो गई, ऐसा जिसको मन में आ गया, तो वो अनन्य कहलाता है। तो अनन्य जो है उसकी भगवान कह रहे हैं कि उसका योगक्षेम दोनों में वहन करता हूँ। तो ये और वो कैसे करेगा, वो करेगा अनन्याश्चिंतयन्तो माम, अनन्य होकर के मेरा चिंतन करेगा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसके लिए कोई क्षण, कोई पल नहीं है, भगवान का ही चिंतन करना है स्वाभाविक रूप से। अब ये कैसे संभव है? ये संभव तब है जो कोई भी सांसारिक कार्य चाहे आप कर रहे हैं वो सब भगवान के हेतु है, भगवान के द्वारा ही प्रदत्त है, भगवान के लिए ही किया जा रहा है। ऐसा भाव मन में लाके के करेंगे तो वो अनन्य चिंतन बन सकेगा। अन्यथा अनन्य चिंतन बनने की संभावना भौतिकतावादी व्यक्ति के लिए, संसारी व्यक्ति के लिए नहीं रह जाती। इसीलिए कहते हैं अनन्याश्चिन्तयन्तो माम। तो जो हमेशा मेरे बारे में सोचते रहते हैं, ये जना पर्युपासते, और जब तक भगवान के लिए कोई समर्पित नहीं हो जाए तब तक उसकी वो उपासना नहीं हो पाती है। तो ऐसे में योग क्या है और क्षेम क्या है? क्षेम वो है अपुनरावृत्ति रूपम क्षेमम, पुनरावृत्ति के से रक्षा हो जाए वही क्षेम है। और भगवान की प्राप्ति, मत प्राप्ति लक्षणम योगम, भगवान की प्राप्ति हो जाए यही योग है। असली योग और असली क्षेम यही है। तो कैसे इस चीज़ को प्राप्त करें, इसके कुछ उदाहरण हैं। जैसे कि हम लोग देखें तो प्रहलाद महाराज का उदाहरण आता है। प्रहलाद महाराज के केस में प्रहलाद महाराज जो हैं वो चाहे जैसी भी परिस्थिति रही, उन्होंने भगवान का आश्रय कभी त्यागा नहीं। और भगवान का आश्रय नहीं त्यागा तो इसके कारण क्या हुआ कि भगवान उनकी सर्वथा हर स्थिति में रक्षा करते रहे। कोई भी स्थिति ऐसी नहीं हुई जब भगवान ने उनकी रक्षा ना की हो। हर स्थिति में भगवान ने उनकी रक्षा की। हर स्थिति में भगवान ने प्रहलाद महाराज की रक्षा की, चाहे जिस भी स्थिति में रहे हों। चाहे वो उनको हाथी के नीचे कुचलने के लिए फेंक दिया गया, चाहे हिरण्यकश्यप ने उन पर प्रहार करवाया, चाहे वो होलिका के उसमें गोद में बिठा करके अग्नि में रखवाया, तो हर प्रकार से तो भगवान क्या है कि जो भगवान के ही आश्रित रहता है वो उसकी हर प्रकार से रक्षा करते हैं। और अंत में जो उनको प्राप्त नहीं था, अप्राप्त की प्राप्ति, और जो प्राप्त है उसकी रक्षा। तो प्राप्त क्या है? प्राप्त है उनको शरीर, प्राप्त है उनको वो जो भक्ति साधना में लगे हुए हैं। अप्राप्त क्या है? भगवान। हालांकि वो भी प्राप्ति की प्राप्ति है लेकिन प्रत्यक्ष रूप से अनुभूति में नहीं। तो इसलिए उसका रक्षण और भगवान की गोद मिल जाती है। तो ऐसे में दूसरा हमारे पास उदाहरण आते हैं महाराजा अम्बरीश। अम्बरीश जो कि राजा होने के बावजूद भी वो सब में सर्वथा
ये भाव रखते हैं। सूत जी बता रहे हैं, सुखदेव स्वामी के माध्यम से कहते हैं वो क्या हैं, कैसे करते हैं। वासुदेवे भगवती तद्भक्तेषु च साधुषु प्राप्तो भावं परम विश्वम यनेदम लोष्टवत् स्मृतम। महाराजा अम्बरीश कैसे थे, वासुदेव भगवान के अनन्य भक्त थे ही, और भगवान के भक्त साधुओं के भी महान भक्त थे। जो साधु पुरुष आ जाते थे उनमें भी भगवान का ही दर्शन करते थे, और इसी कारण वे संपूर्ण ब्रह्मांड को पत्थर के टुकड़े के समान तुच्छ समझते हुए और भगवान की भक्ति करते थे। तो जब कोई व्यक्ति उससे आकृष्ट नहीं होगा, ब्रह्मांड की कोई वस्तु मिल जाए जिसको पत्थर का टुकड़ा समझेगा, तो वो स्वतः, इसमें क्या है, इसमें दो चीज़ें निकल कर सामने आती हैं, संसार से विमुक्ता हो जाएगी और भगवान से सन्मुक्ता हो जाएगी। तो हमको पता है कथा कि दुर्वासा जी आए, एकादशी का उपवास था जिसका पारण करना चाहते थे और समय निकला जा रहा था, तो उन्होंने जल ग्रहण कर लिया और सर्वथा पूरा उन्होंने व्यवस्था भी की ताकि दुर्वासा जी का पारण हो सके, परंतु वो आए, क्रुद्ध हुए और उन्होंने जब उन्हें भस्म करना चाहा कृतिका के प्राकट्य से, तो ऐसे में सुदर्शन चक्र ने उनकी रक्षा की, और सुदर्शन चक्र जब प्रकट हुआ तो दुर्वासा ऋषि को उन्होंने संपूर्ण सारे पूरे ब्रह्मांड में दौड़ाया, और अंत में भगवान ने भी हाथ खड़े कर दिए कि मैं तो, जब भक्त के सामने कोई ऐसी चीज़ होती है तो भक्ति ही आपकी रक्षा कर सकता है। तो इस वाले उससे हमें ये सलाह, ये शिक्षा मिलती है कि भगवान की अगर अनन्यता रहे तो भगवान जो है वो आपकी हर कष्ट से रक्षा करते हैं। और वो तब होता है जब अम्बरीश महाराज की तरह किसी का कृत्य हो। कैसा कृत्य हो, सावै मना कृष्ण पादारविंदयोर वचांसी वैकुंठ गुणानुवर्णने करो हरेर मंदिर मार्जनादिषु श्रुतिम चकाराच्युत सत्कथोदये मुकुंद लिंगालय दर्शन दृशो तद्वृत्तिगात स्पर्शेंग संगमम घ्राणम चा तत्पाद सरोज सरो सौरभे श्रीमतुल्लस्या रसनाम तदर्पिते। सवै मना कृष्ण पादार विंदयो, हमेशा भगवान कृष्ण के चरणों में अपने मन को लगा के रखना। और वरचांसी वैकुंठ गुणान वर्णने, मुख से भगवान के और उनके धाम के, उनके भक्तों का वर्णन करना। करो हरेर मंदिर मार्जना दिशु, और हाथ से, कर से भगवान के मंदिर का जो है वो मार्जन करना। श्रुतिम चकार अच्युत सत्कथयोदय, और जो है अपने कर्णों से उनकी कथा को सुनना। और मुकुंद लिंगालय दर्शने दृशो, अपने नेत्रों से भगवान के सुंदर विग्रह का दर्शन। घ्राणम चा तत्पाद सरोज सौरभे श्रीमतुल्लस्या रसनाम तदर्पिते, उनके प्रसाद को ही ग्रहण करना, उनके अर्पित तुलसी की सुगंध को सूंघना। और पादौ हरे क्षेत्र पदानुसर्पणे शिरो ऋषिकेश पदाभिवंदने कामं च दासे न तु काम कामयया यथोत्तम श्लोक जनाश्रयारति। 24 घंटे जो है भगवान का ध्यान करना, पैरों को भगवान के पवित्र स्थानों में जाने के लिए प्रयोग करना, और अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कुछ न चाहना। तो इस तरह से अगर देखें तो भौतिक इच्छाओं से मुक्त होने के लिए एकमात्र यही तरीका है कि हमारी जो भी इंद्रियां हैं उनको भगवान की सेवा में लगा दिया जाए। और दर्शन उसी प्रकार किए जाएं जैसे उन्होंने देखा
जो हमारे गोस्वामी जी करते हैं, और जो परिभाषा जो है वो हमको भगवान राम ने हनुमान जी के माध्यम से बताई। वासुदेवे भगवती तद्भक्तेषु च साधुषु प्राप्तो भावं परम विश्वम यनेदलोष्ट्रवत् स्मृतम। साधुओं में भगवान का दर्शन, भगवान की सेवा। सो अनन्य जाके असीमत न टरई हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। या फिर गोस्वामी जी जैसा करते हैं, सिय राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरि जुग पानी। एक उदाहरण जो है वो सुदामा जी का भी आता है। सुदामा जी जो कि अनन्यता से भगवान कृष्ण को अपना भक्त मानते हैं, संत लोक कथा सुनाते हैं कि सुदामा जी की इतने गरीब होने का जो कारण है वो ये है कि जब दोनों मित्र गुरुकुल में थे तो एक बार जो है वहाँ पर एक साधु आए जिन्होंने भिक्षाटन किया, और जो गुरु माता थी उन्होंने इनके लिए कुछ चने रखे हुए थे। तो वो चने थे कि कृष्ण और उनके सखा जब जाएंगे वन में गाय चराने तो वो चनों का भक्षण करेंगे, उसके अलावा और कुछ था नहीं। तो उन्होंने कहा महाराज अभी तो कुछ है नहीं, आप दोबारा आएंगे तो जो रहेगा उसकी व्यवस्था की जाएगी। ऐसे में उन्होंने दिव्य दृष्टि से देखा और उन्होंने श्राप दे दिया कि इन चनों को जो खाएगा वो सर्वथा दरिद्र हो जाएगा। और जब इस बात को सुदामा जी वहीं पर तुलसी पत्र लेने के लिए गए हुए थे तो उन्होंने सुना उनके मुख से, तो उन्हें अपने मित्र की याद आई कि हम दोनों जाने वाले हैं, अगर वो चने उन्होंने कृष्ण ने खा लिए तो श्राप जो है उनको लग जाएगा। और ये सोच करके सुदामा जी ने दोनों पुटकी पकड़ी और वन गमन के समय वो तेज थे, तुरंत वृक्ष पे चढ़ जाया करते थे। वृक्ष पे गए और उन्होंने दोनों मुट्ठी भर के पूरे चने पेट में खा लिए। तो उस श्राप के कारण सुदामा जी स्वयं गरीब हो गए। कैसी कृपणता का जीवन व्यतीत किया, और भगवान के प्रति उनका ये अनन्य प्रेम था। तो उसको भगवान ने कैसे रेसिप्रोकेट किया है। एक बार की बात है कि जो सुदामा जी की पत्नी हैं वो कहती हैं कि आपके तो मित्र इतने बड़े राजा हैं, द्वारिकाधीश हैं, जगत स्वामी आप कहते हैं उन्हें, तो आप जाते क्यों नहीं उनके पास, थोड़ी हमारी भी गरीबी मिट जाएगी। सब कुछ चाहते हैं सुदामा जी, क्योंकि भक्त जो हैं वो भगवान से भगवान के सिवा कुछ और मांगना नहीं चाहते। जब उनकी पत्नी उनको भेजती हैं, ज़बरदस्ती करती हैं, नरोत्तम दास जी लिखते हैं, द्वारिका जाहुजू आठो जाम यह झक तेरे, जो न कहो करियो तो बड़ो दुख, जय कहाँ अपनी गति रे। द्वार खरे प्रभु के छरियात, भूपति जान न पावत नेरे, पांच सुपारित देखो विचार के, भेंट को चार न चाउर मेरे। घर में चावल भी नहीं है, खाने पीने के लिए कुछ नहीं है, बच्चे जो है वो सब परेशान है। यह सुन के तब ब्रह्मानी गई पड़ोसी पास, पाव शेर चाउर लिए आई सहित हुलास। घर में कुछ खाने के लिए नहीं, लेकिन जब मिलने जाते हैं किसी से तो लेके कुछ अर्पण करने के लिए जाना होता है। घर में कुछ है नहीं, पड़ोसी से मांग के लाई और उनको दिया है, और उनको जबरदस्ती की है कि जाइए आप जाके मिलिए द्वारिकाधीश से। और सिद्ध करी गणपति सुमेरे, बांध दुपटिया खूंट, मांगत खात चले तहाँ मार्ग वाले बूट। और ऐसे करके वो बड़े हैं, पद तो बड़े लंबे हैं, और हमारी माता जी गाया करती थी छोटा सा, वो मुझे अभी भी स्मृति में है। जब पहुँचे हैं, द्वार पे पहुँचे हैं, द्वारपालों ने देखा है, शीस पगा न झगा तन में, प्रभु जाने को आही बसे के ही ग्रामा,
धोती फटी सिलटी दुपटी और उपाय उपान की नहीं सामा। द्वार खड़ो दुज दुर्बल एक रहो चकिसो बसुदा अभिरामा। अपूछत दीन दयाल को धाम बतावत आपन नाम सुदामा। ऐसा करके ये डिस्क्रिप्शन दिया द्वारपालों ने जाके भगवान कृष्ण को, द्वारकाधीश को अंदर। और जब ये सुना उन्होंने, सुदामा नाम सुना और बोले द्वारपालक सुदामा नाम पाणे सुने। छाणे राज काज ऐसे जी की गति जाने को। द्वारिका के नाते हाथ जोड़ी धाए गए पाए भेटते लपटाए करे दुख जाने को। नैन दो जल भरी पूछत कुशल हरि विप्र बोलो विपदा में मोहि पहचाने को। जैसी तुम करो तैसी करे को कृपा के सिंधु ऐसी प्रीत दीन बंधु दीनन सो माने को। दौड़ के गए भगवान कृष्ण, रोने लगे, आंखों से सजल हो गए, आंखें अश्रुधारा बह रही है और कह रहे हैं कि इतनी विपदा में रहने के बाद भी आप मेरे ऐसे होने का क्या फ़ायदा, मुझे पहचानते नहीं आप, मुझे आपने याद नहीं किया। और उनको अंदर लेके आए हैं। ऐसे बेहाल बेवाइन सो पग कंटक जाल लगे पुनि जोए। हाय महा दुख पाए सका तुम आए इतय न कितय दिन खोए। और देख सुदामक दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए। और पानी परात को हाथ छुयो नहीं नैनन के जल सो पग धोए। तो भगवान कैसे हैं? ऐसे हैं कि एक एक कांटा अपने हाथ से निकाल रहे हैं और लगातार आंसू बहते जा रहे हैं और सुदामा जी के चरणों को पखार रहे हैं ऐसे, और कहते रोते रोते कछुभा भी हमको दियो सो तुम काहे न देत। चाप पोटरी कांख में रहे काओ कई हेत। फिर याद दिलाते हैं आगे चना गुर मात दिए त लिए तुम चाबी हमें नहीं दीने। श्याम कहो मुस्काए सुदाम सो चोरी की बानी में हो जो प्रवीणे। तब भी तुम चोरी कर लेते थे, आज भी चोरी कर लेते हो। बड़े सुंदर अर्थ हैं इसके। लेकिन पोटरी कांख में चाप रहे तुम खोलत नाही सुधार सभी ने। पाछिल बानी अजो न तजी तुम तैसे भाभी के तंदुल कीने। और देने हो तो सो दे चुके विप्र न जानी गात। और चलती बेर गोपाल जू कछु न दीनो हाथ। झूठ बोल रहे हैं, शर्म आई कि चावल कैसे दूं, तो कह रहे हैं कि कुछ नहीं है हमारे हाथ में। तो ऐसे सुदामा जी उनके साथ में बिहेव कर रहे हैं। लेकिन जब देखते हैं कि ये तो उन्होंने मुट्ठी में एक लोग, दूसरी मुट्ठी में दूसरा लोग, इस प्रकार से जब दान दिया तो रुक्मणी जी ने हाथ रोक लिया है। लौट के आए जब सुदामा जी तो देखते हैं कि वहाँ पे देखते हैं स्थिति बदल गई, नगर बदल गया, बच्चों के कपड़े बदल गए हैं सब, और वो मड़ैया उनकी समाप्त हो गई। उस जगह पहुँचते हैं तो कहते हैं टूटी सी मड़ैया मेरी और परी हुती याही ठौर। तामे परो दुख काटो कहाँ हेम धामरी। और जेवर जराओ तुम साजे प्रति अंग अंग। सखी सो है संग व छूची हुती चामरी। तुम तो पटम्बररी ओढ़े किनारी दार। सारी जरतारी बवोढ़े कारी कामरी। मेरी वापणाइन तिहारी अनुहारी पे। विपता सताई वा पाई कहाँ पामरी। पहचान नहीं पा रहे हैं ऐसी स्थिति। तो भगवान के जो आश्रित हो जाते हैं, जिनकी अनन्यता भगवान से रहे, वो उनकी स्थिति सुदामा जैसी हो जाती है। और सुदामा जब अपने पहुँचे तो सारा धन्य धान्य। एक और उदाहरण आते हैं, जटायु जी का उदाहरण है। जटायु जी जो है वो जब देखते हैं कि माता पुकार करती हुई जा रही हैं और कह रही हैं कि कोई तो बता देना रघुनाथ जी को, तो ऐसे में उनको बता देने मात्र कहता वृद्धावस्था थी।
लेकिन रावण से युद्ध करने चले जाते हैं, और रावण से युद्ध करने चले जाते हैं तो रावण उनके पंख काट देता है युद्ध में, वो चटपटा के नीचे गिर जाते हैं। एक पक्षी को भगवान वो गति देते हैं जो अपने पिता को भी नहीं दी उन्होंने। उनका अपने हाथों से अंतिम संस्कार करते हैं और अपने शाश्वत धाम में भेजते हैं। गोस्वामी जी लिखते हैं, अविरल भगति मांग बर गीत गायो हरिधाम, तही की क्रिया जतोचित निज कर कीनी राम। क्यों करते हैं ऐसा? कोमल चित अति दीन दयाला, कारण बिनु रघुनाथ कृपाला। गीध यधम खगयामिष भोगी, गति दीनी जो जांचत जोगी। और भगवान शिव उमा से कह रहे हैं, सुनो उमा ते लोग अभागी, हरि तज हो विषय अनुरागी। अपुन से तय खोजत दो भाई, चले बिलोकत बन बहुताई। और उनको देने के बाद भगवान अपनी लीला में लग गए। तो इस प्रकार की जो भगवान के अनन्य हो जाते हैं उनको भगवान इस प्रकार से, ऐसे में भगवान क्या है? भगवान तो खुद ही कहते हैं, समोहम सर्वभूतेषु नामे द्वेषो अस्ति न प्रिया। मुझे किसी से ना प्रियता है ना द्वेष है। लेकिन उन्होंने एक और प्रिंसिपल रखा हुआ है कि ये यथा माम प्रबद्धन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। हम जो उनको बिल्कुल अपना समझता है भगवान उसको वैसे ही अपना समझते हैं, जो उनको दुश्मन समझता है भगवान उनको दुश्मन समझते हैं। जो भगवान से याचना करता है याचक की तरह से, तो उसको वो उस रूप में उतना ही देते हैं। तो आपको कितना चाहिए ये बात अपने को समझनी चाहिए। तो कभी भगवान पक्षपात नहीं करते हैं। जिस प्रकार से सूर्य निकलता है तो सबको समान रूप से, वो तो बेसिक जो चाहिए वो सबको भगवान उतना देते हैं। लेकिन जो भगवान से जैसा व्यवहार करता है, भगवान व्यवहार कुशल है, उससे उसी प्रकार का व्यवहार करते हैं। तो इसलिए हमको ये समझना चाहिए कि वो योगक्षेम क्या है। योग क्या है? जो एक क्षण भी भगवान के बिना नहीं रह सकता, 24 घंटे भगवान का चिंतन करता है और श्रवण कीर्तन स्मरण पाद सेवन वंदन अर्चन दास से शक्य भाव और आत्मनिवेदन के द्वारा भगवान के चरण कमलों की सेवा में रत रहता है, वही योग कहलाता है। क्षेम क्या है? क्षेम जो है भगवान के द्वारा कृपा में संरक्षण। भगवान जो संरक्षण प्रदान करते हैं वही क्षेम है। क्योंकि भगवान ने तो दूसरे अध्याय में स्वयं कहा, त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्य भवार्जुन, निर्द्वंदो नित्य सत्वस्तो निर्योग क्षेम आत्मान। तो लेकिन भगवान साथ में दूसरे अध्याय में भी कहा कि तुम्हें योगक्षेम की भी चाहत नहीं रखनी चाहिए। अनन्यता का अर्थ है योगक्षेम मेरा कार्य है, पर आपको तो योगक्षेम की भी चाहत नहीं रखनी चाहिए। इसीलिए भगवान यहाँ पे कह रहे हैं। और वहां में हम का मतलब क्या है? तेषाम नित्य अभियुक्ता नाम योग क्षेमम वाम्यहम्। तो कह रहे हैं मैं स्वयं उसको वहन करता हूँ, कोई दूसरा नहीं। योग क्षेम दोनों ही, उसकी जो आवश्यकता है उसको पूरा करना और जो उसके पास है उसकी रक्षा करना, इसका कार्य मैं स्वयं करता हूँ, किसी दूसरे के ऊपर छोड़ता नहीं हूँ। तो वहाँ में हम का मतलब क्या हुआ? जैसे कोई माँ अपने बच्चे के लिए जो उसकी वस्तु की आवश्यकता है उसको बिना कहे प्रदान कर देती है। तो ऐसे ही जो निरंतर उनमें लगे हुए भक्त हैं उनकी आवश्यकताओं को समझ करके भगवान उनको वो प्रदान कर देते हैं। इस विषय में एक कथा आती है। अर्जुनाचार्य नाम के एक श्री संप्रदाय के आचार्य हुए और एक बार जो है वो भगवद गीता को पढ़ रहे थे और इसको अनुवाद लिख रहे थे। तो अनुवाद में जब वो पहुँचे इस श्लोक पर, इस भाष्य लिखते हुए, तो उन्होंने देखा लिखा हुआ है तेषाम नित्य अभियुक्ता नाम योगक्षेमम वहाम्यहम्। तो उनका भगवान ऐसे लिख रहे योगक्षेमम वहाम्यहम्, मतलब स्वयं वहन करते हैं। तो ये तो नहीं है, कुछ लगता है प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई, परंपरा में कहीं
लिखने में दिक्कत हो गई, गड़बड़ हो गई, तो उन्होंने वहाँ म्यहम काट के और उसकी जगह लिखा करो म्यहम। मैं व्यवस्था करवा देता हूँ। और जब उन्होंने ये काट दिया तो अपनी पत्नी को भी बताया कि देखो यहाँ पे भगवत गीता में ऐसा लिखा है, तो भगवान तो व्यवस्था कर देते हैं, भगवान स्वयं आते थोड़े ना होंगे, भगवान तो इतने ऐश्वर्यशाली हैं, तो वो क्यों आएंगे, इतने सारे लोग हैं जो उनकी सेवा करने के लिए लगे हुए हैं। और इस प्रकार से वो स्नान करने अपना उन्होंने लिखा और स्नान करने के लिए गंगा जी के तट पे चले गए। जब वो गए तो पीछे से दो बालक आए, एक गौर वर्ण और एक श्याम वर्ण। और वो घर पहुंचे तो उनकी पत्नी ने दरवाज़ा खोला, खटखटाया, दरवाज़ा खोला तो देखा एक सुंदर बालक गौर वर्ण और एक बहुत ही सुंदर श्याम वर्ण के भारी भोजा लेकर के, और जैसे तराजू वाला रहता है या टांगने के लिए रहता है, तो दो पल्लों में बहुत खाद्य सामग्री, मूल्यवान वस्तुएं, ये सब लेके आए। और उन्होंने पूछा कि आप लोग कौन हो, आप कहाँ से आए? तो बच्चे बोले कि मुझे तो आपके पति अर्जुनाचार्य जी ने भेजा है और ये सारा सामग्री यहाँ पे। तो मन में विचार करने लगी कैसे क्रूर है इतने कोमल बालक, और उनके कंधों पे लाद के इतनी सारी सामग्री भेज दिया। तो उन्होंने कहा कि चलिए इसको यहाँ रख दीजिए। और बोले कि आप तो इतने सुंदर हो, आचार्य इतने क्रूर कैसे हो सकते जो उन्होंने आपको इतना बोझ दिया? तो बालक, उनमें जो श्याम वर्ण के बालक थे, उन्होंने कहा आप देख नहीं रही हैं कि मेरे यहाँ पर निशान बना हुआ है, उन्होंने पीटा है, ये तो काटने का निशान है, यहाँ छिल गया है। तो उनको बड़ा दुख हुआ और उन्होंने सोचा कि चलो इनके लिए कुछ मैं व्यवस्था कर देती हूँ। इतना करने अंदर गई तो वो दोनों अंतर्धान हो गए। जब अर्जुनाचार्य जी आए लौट करके तो उन्होंने ये पूरी वृत्तांत सुनाया और बोले इतनी सामग्री दे गए हैं, दो बालक आए थे, बड़े सुंदर अद्वितीय बालक थे, तो आप इतने क्रूर तो नहीं हैं जो उनके सिर पर लाद के ये सब भेज देते, और आपने उन्हें क्यों पीटा, क्यों दंडित किया? तो उन्होंने विचार किया अर्जुनाचार्य जी ने, और उन्होंने कहा कि वो कोई साधारण बालक नहीं थे, वो तो स्वयं श्याम सुंदर आए थे और ये बताने आए थे, क्योंकि भगवत गीता जो है उनके श्री मुख से निश्रित हुई, तो इसलिए वो निशान जो उनके मुख पर था वो हमारे काटने से उत्पन्न हुआ। वो ये संदेश देने आए थे कि जो उसमें उन्होंने कहा है वो उसको पूर्ण करते हैं, वो स्वयं उसका वहन करते हैं, किसी को भेजते नहीं हैं। तो इसलिए इस कथा के माध्यम से हमको ये बात समझ आती है कि दो चीज़ें, एक तो भगवान ने जो कहा वो उसको पूरा करते हैं। अनन्या चिंतो माम ये जना परुपासते तेषां नित्ययुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। और दूसरी बात जो है वो ये हमको समझ आती है कि श्रीमद् भगवद गीता कैसे हैं, ये एक जीवंत ग्रंथ है, ये एक जीवंत ग्रंथ है। तो हमें इस बात का हमेशा स्मरण रहना चाहिए कि भगवान का स्वयं का स्वरूप है ये। तो इसमें जो एक शब्द आया नित्य अभियुक्ता नाम, नित्य अभियुक्त कौन है? नित्य अभियुक्त वो हैं जो भगवान में रत हैं और संसार से विमुख हो गए। संसार से विमुक्त होना ये अनन्यता को दर्शाता है, और भगवान के सन्मुख होना, चिंतन के द्वारा भगवान की सन्मुखता, अनन्यता के द्वारा संसार की विमुक्ता, और सक्रिय और अक्रिय अवस्थाओं में भगवत सेवा परायण हो जाना, ये उपासना। परिउपासते का मतलब उपासना, तो वो किसी भी स्थिति में भगवान की उपासना करना, ये तीनों चीज़ें जब इकट्ठा होती हैं तो उसी को कहते हैं नित्य अभियुक्त होना, भगवान की सेवा में तत्पर रहना। अनन्या चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्य अभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। तो इस अद्भुत कहानी से हम लोगों ने ये सीखा कि भगवान जो है वो स्वयं आपके सारी आवश्यकताओं की पूर्ति और जो प्राप्त नहीं है उसको प्राप्त कराने की युक्ति बनाते हैं। और इस श्लोक के साथ आज के सत्र को यहीं पर विराम।